गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 14 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 14 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 30 पे है, कह रहा कि ABCDE एक समपंचभुज है। समपंचभुज कहने का अर्थ है कि 5 भुजाएं हैं और वो प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, 5 भुजा वाला है और प्रत्येक भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका नाम देते हैं सबसे पहले ABCD और ये रह गया आपका E। पंचभुज के एंगल ए का समद्विभाजक भुजा BCD से बिंदु M पर मिलता है, यानी कि एंगल ए का जो समद्विभाजक है CD पर मिलता है बिंदु M पर, यानी कि कुछ इस तरह से। ठीक है, उसका बिंदु का नाम क्या है, तो इस बिंदु का नाम है आपका M है। तो क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि एंगल AMC यानी कि ये वाला कोण 90 डिग्री होगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है कि ABCDE एक समपंचभुज है। समपंचभुज का प्रत्येक कोण बराबर, ठीक है, और प्रत्येक भुजा भी बराबर होता है। ठीक है, तो और क्या है, तो यहाँ जो AM है ना, AM एंगल A का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ठीक है, चलिए, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या, तो एंगल AMC बराबर 90 डिग्री। ठीक है, ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं। ठीक, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ABCDE एक समपंचभुज है। समपंचभुज है, तो समपंचभुज है तो प्रत्येक कोण बराबर होगा और प्रत्येक भुजा भी बराबर होता है। तो आपको यहाँ कोण से ही मतलब है। चलिए, तो प्रत्येक कोण बराबर हो जाएगा, यानी एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर एंगल E। पांचों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, अब अगर बात करें तो आप यहाँ से एक फॉर्मूला क्लास 8 में पढ़े होंगे कि सम पंचभुज है ना, तो सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण की माप, यानी कि जो एंगल ABCD जो दिया है ना, उस प्रत्येक कोण की माप क्या होगी, उसका निकालने के लिए फॉर्मूला। तो एक्चुअल में फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। एक्चुअल में फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, n-2 इंटू 180 और बटा में n। ठीक है, ये होता है n भुजा वाले, है ना, n भुजा वाले कोई पंचभुज होता है, सॉरी n भुजा वाला कोई सम चतुर्भुज होता, सम बहुभुज होता है, उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, n भुजा वाला कोई सम बहुभुज होता है, उसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे n का मान आपका दिया है 5, यानी 5 भुजा वाला है ना, तो 5 - 2 इंटू 180 और बटा में फिर 5। समझ गए। चलिए, यहाँ इससे आप काट सकते हैं, 5 को 180 से कितना बार में कटेगा, तो 5 3 या 15 और 5 6 के 30, यहाँ घटेगा 3 और गुना 36, यानी आ जाएगा यहाँ से 108 डिग्री प्रत्येक कोण होगा। यानी कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C बराबर एंगल D बराबर एंगल E बराबर 108 डिग्री। समझ गए। अब देखिए, जबकि AM जो है एंगल A का समद्विभाजक है ना, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि AM एंगल A का समद्विभाजक है। तो चलिए यहाँ लिखते हैं कि AM एंगल A का समद्विभाजक है, एंगल A का समद्विभाजक है, यानी कि उसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो जब 2 बराबर भागों में बांट रहा है तो यहाँ से लिख सकते हैं ना आप एंगल MAB। यहाँ देखिए MAB यानी ये वाला कोण। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा ना, तो ये MAB बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल A। एंगल A का आधा होगा ना। चलिए, तो एंगल MAB बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू 108। चलिए, इसको इससे काट दीजिए, 54 बार में कटेगा, यानी इसका मान आ गया यहाँ से 54 डिग्री। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है, उस चतुर्भुज का नाम क्या हो रहा है। चलिए यहाँ से देखते हैं, चतुर्भुज
ए बी सी एम में, देखिए यहाँ पे एक चतुर्भुज बन रहा है ना, तो इन चारों कोणों का योग कितना होगा, तो 360 होगा। तो एंगल उसमें है एक एम ए बी, फिर एंगल है एक बी, फिर एक एंगल है एक सी, और फिर एक एंगल है ए एम सी। अब इन चारों का योग कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, है ना। क्यों होगा, तो चतुर्भुज के, आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए एम ए बी जो है निकाले हैं 54, ठीक है, प्लस एंगल बी है आपका 108, है ना, और एंगल सी भी 108 ही है। और आपको ये तो निकालना था ना, साबित करना था, ए एम सी बराबर 90 लाना था। ठीक है, तो यहाँ 360, इन तीनों को जोड़ दीजिए और उधर ले जाके घटा दीजिए, तो तीनों को जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 270 प्लस एंगल ए एम सी बराबर 360, ये ले जाकर उधर घटा देंगे ना, तो एंगल ए एम सी बराबर आ जाएगा 360 माइनस 270, तो घटाइएगा तो यहाँ से आपका आ जाएगा ना 90 डिग्री। तो ये आपका साबित हो गया कि एंगल ए एम सी बराबर इतना, ये आपका यहाँ से प्रमाणित हो गया। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 31